कर्मों के सज़ा तुम्हें मिल रही है। इंसानों से नहीं तो भगवान से डर। जिस इंसान को चटाई बिछा के तूने गाली दिया था, वो इंसान सब कुछ भूल करके तुझे वायरल की और तुझे लोगों में पहचान बनाया। आज उसी इंसान को तू बदनाम करके, तू हर चीज़ करके, हर चीज़ इल्ज़ाम लगा करके तू वायरल हो रही है ना, वही भगवान देख रहे हैं, तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं। समझ गई ना? इंसानों से नहीं तो भगवान से डरना चाहिए। बेशर्मों, बेशर्मी की हदें पार तूने कर दिया है। हम लोगों को पता था कि तुम्हारे साथ यही होने वाला है। अब भगवान के घर में देर होता है अंधेर नहीं होता है। भगवान जो भी करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि हो उसी लायक तुम। राधा राज के साथ जो भी हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो दूसरे को कहती थी वो आज खुद भीख मांगने की कगार पे आ गई है, मांग भी रही है। कैसे मांग रही है, क्या हो रहा है उसके साथ, भगवान जानते हैं। अब वो अच्छी तरह से बाकायदे जानती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों को कहने से पहले एक बार अपने गिरेबान में ज़रूर झांक लेना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, आगे चल के हमारे साथ क्या होगा, मैं क्या करने वाली हूँ। समझ गए ना? इतना भी तुम दूध पीती बच्ची नहीं हो कि आज तुमको प्रियंका दीदी संभाल रही हैं। बारे प्रियंका, हाँ, उस छछनरिया के दीदी बोल रही है जो असली चड्डी बनियान पे काम करती है, उसको प्रियंका दीदी बोल रही है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिलहाल हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है। दोस्तों, थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब है, इसलिए क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। आप लोग आवाज़ से पहचान रहे होंगे। और गले पूरा भारी भारी गला हो गया है, तो इसके कोई बात नहीं। और दोस्तों, मेरा वीडियो बन रहा है, शाम के टाइम बना रही हूँ मैं, 6 बजे करीब में मेरा वीडियो बन रहा है। नहीं विश्वास है तो आप लोग देख ही सकते हैं बैकग्राउंड कितना अंधेरा हो चुका है। अभी उतना अंधेरा नहीं हुआ है, बट अब अंधेरा होने वाला है। और मैं आई हूँ कपड़े उतारने के लिए ऊपर, तो मैं सोची एक ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि 2 दिन हो गया मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा है, 2 दिन से। इसी वजह से, क्योंकि सर्दी जुकाम खुल हुआ है, इसी वजह से नहीं जा रहा है। और आज जो भी मैंने बातें बताने वाली हूँ, मैं बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और किसकी बातें हैं वो भी बताऊँगी। तो ये बातें हैं राधा राज के, जो कि राधा राज जो शब्द दूसरे के लिए बोली हैं, गोरखपुरिया भौजी के बोली हैं, आज वही उल्टा उनके पे वार हो रहा है। और भगवान खुद डाले हैं, ये इंसान नहीं डाला है, खुद भगवान डाले हैं। तो आज आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है उनके साथ। तो आज प्रियंका दीदी आंसू पोंछ रही हैं बाहर। प्रियंका दीदी लात जूता खाने वाली प्रियंका दीदी, तो दीदी हो जाएगी प्रियंका। चड्डी बनियान वाली औरत कभी दीदी नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारे नज़र में दीदी है, क्योंकि तुम वही काम कर रही हो, अश्लीलता पे उतरी हो, तो तू तो दीदी बोलेगी ही, अच्छा शब्द थोड़ी बोलेगी। या अच्छे इंसान के साथ अब थोड़ी रह पाओगी, नहीं रह पाओगी, क्योंकि तुमको तो पैसे और व्यूज के चिल मची है। तो जिसको पैसे का नशा चढ़ जाता है ना, बहुत ख़राब नशा है, क्योंकि इंसान पैसे की नशे में किसके साथ क्या कर देगा कुछ अंदाज़ा नहीं रहेगा। क्योंकि आज बंडवा को खुद देखिए कि शॉर्ट वीडियो में जो वो था, जो 2 बीवी से शादी किया था, कॉमेडी वीडियो बना रहा था, उसका पैर पकड़ के, टांग पकड़ के कितना गंदी हरकत कर रही है अंडवा बंडवा। वही हाल राधा राज के साथ एक ना एक दिन ज़रूर होगा, आप लोग देखिएगा। और क्या मैटर है, सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ बिना स्किप किए, आप बिना देरी किए। तो आप लोग बिल्कुल शांत होकर के, दिमाग अपना शांत करके सुनिएगा और फिर जा कर के कमेंट करिएगा, क्योंकि आगे बिना समझे बिना जाने आप लोग कमेंट कर देते हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी दुख लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स क्या है ना, बिना जाने समझे कमेंट करते रहें। तो आप लोग पूरा वीडियो फुल देखिए, फिर कमेंट करिएगा। तो मैं बता रही हूँ कि देखिए, राधा राज ने, गोरखपुरिया भाभी जब घर बनवा रही थी, तब राधा राज ने क्या बोला था कि स्कैनर लगा रही है, लाइव में आके सबसे भीख मांग रही है। क्या इतना भी कमज़ोर हो चुकी है, इतना उसको पैसा का भूखी बन गई है। अब वही काम आज राधा राज कर रही है, जो कि करवा चौथ के दिन रो रो के उसका बुरा हाल हुआ। किस लिए? क्योंकि पैसे के लिए। चलनी किनने की औकात नहीं थी उसके पास। आंचल में देखी थी अपने पति को, और
सबसे रो रो के यही बोल रही थी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरी मदद करिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे प्रियंका दीदी संभाल रही हैं। उसकी जो दीदी आई हैं, नई जो दीदी आई हैं वो उसको संभाल रही हैं। नई जो दीदी आई हैं चड्डी बनियान वाली, वो संभाल रही हैं। रेनू निषाद संभाल रही हैं। तो रेनू निषाद तो फ़िलहाल अभी सही काम कर रही है, अभी कुछ नहीं, लेकिन वो भी अश्लील की साथ में ही है और साथ भी दे रही है, आप लोग को पता होगा बाकायदे। ठीक, इसीलिए बोलते हैं ना। और रो क्यों रही थी, रीज़न क्या था? क्योंकि उसके बच्चों का तबीयत ख़राब था। मैं मानती हूँ कि बच्चों के लिए एक माँ के दर्द क्या होता है वो मैं समझती हूँ, क्या पता बच्चों के लिए रो रही होगी। लेकिन हाँ, इतना तो पूरा आसान था कि पब्लिक के सामने वो भी हाथ पसार दी। अरे पब्लिक से ना राजा महाराजा भी ना सर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि पब्लिक है। आज पब्लिक है तुम्हारे लिए भगवान है, तुम मान लो इस बात को। क्योंकि पब्लिक भगवान नहीं होता, तुम्हारा वीडियो नहीं देखता, तुम्हें पैसा नहीं मिलता। तुम लोग तो अपने पैसे के अहंकार में पब्लिक को क्या समझती हो, चूतिया समझ लेती हो। समझ गई? लेकिन पब्लिक चूतिया नहीं है, बिल्कुल समझदार है, माइंड है पब्लिक के पास। तुम लोग के जैसे नीच नहीं है पब्लिक। और दोस्तों, राधा राज उस दिन इतना रो रही थी, इतना गिर के आंसू बहाने वाली राधा राज, तुझे क्या लगा कि तुम्हारी बातों में सच्चाई होगी? जो दिल्ली में मकान बनवा रही है, इसका मकान जल्दी तैयार नहीं हो रहा है, पैसा नहीं है कि मकान तैयार करवा ले, इसीलिए गिर की आंसू बहाकर मैं अपना आंचल फैला रही हूँ, इसमें मेरा जा इतना नीचे तू गिर जाइबू, कोनो विश्वास ना रहना। लेकिन हमनी के तो जानत रही जा कि जब अश्लील के साथ पकड़ी है ना राधा राज, एक ना एक दिन तुझे धूल चाटना ही रहेगा होगा। और तू चाट ली, बाकायदे पब्लिक भी देख ली। क्योंकि तू दूसरे को बोलती थी और प्रिया भाभी को बोलती थी कि कटोरा लेके भीख मांग ले, इससे अच्छा। आज तू क्या कर रही है? तू भी तो कटोरा लेके आंचल फैला के भीख मांग रही है ना पब्लिक से। तो मांग के खाने में लाज शर्म नहीं है, समझ गई? चोरी करने में लाज है। मांग के तो इंसान हर चीज़ खा सकता है, उधारी लेके खा सकता है, लेकिन उसको चुकाने के लिए भी हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए। मांग के खाने में, मांग के पहनने में कोई शर्म नहीं है, और ना कोई इज्जत जाता है, बल्कि इज्जत बढ़ता है। लेकिन चोरी करने में शर्म है और इज्जत जाती है, समझ गए ना? दूसरे के लिए बोलने वाली आज खुद उसी गड्ढे में गिर रही है, नाक रगड़ रही है। तो कभी भी ना इतना माइंड में याद रखना, कभी दूसरे को बोलने से पहले ना अपने बारे में ज़रूर सोच लेना कि एक दिन मेरा भी समय ऐसे ही आएगा। तो यही दोस्तों, जो अश्लील का साथ देगा वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अश्लील की बढ़ावा देने वाली, अश्लील को साथ देने वाली तू है, बाकी कोई नहीं है। बंडवा के साथ मिलके उसी, याद कर जब मालती चौहान जिंदा थी तो चटाई बिछा के तूने गोरखप्रिया भाभी की बेटियों को और गोरखप्रिया भाभी की एक इज्जत नहीं छोड़ी थी। तू राधा राज और बंडवा आज सब कुछ भूल करके गोरखप्रिया भाभी ने तुझे वायरल कराया, उनका तू नहीं हुई तो तू दुनिया में किसी की नहीं हो सकती, कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती। एक पन्ना ना 1000 पन्ना मैं लिख के दे रही हूँ, तो दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। सारा कुछ भूल करके गोरखप्रिया भाभी ने तुझे अपनाया, तुझे वायरल किया, वो सज़ा दी है तूने, और उसी के नतीजा है कि आज भुगत रही है, अब भुगतेगी आगे तक, समझ गई ना? तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रही है और शाम भी हो रहा है। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।